इमरान खान के तो नर्व्स थे, तो उसने हर पार्टी की तरफ चला गया। वो एमक्यूएम के पास भी जा रहे थे, बाकी पार्टीज की तरफ भी जा रहे थे, इधर भी जा रहे थे। लेकिन वो जब फर्स्टेड हुए तो उन्होंने कहा कि अब की दफा में अगर आया तो मैं हाँ, सही तरीके से इलेक्ट होकर आऊंगा, और फिर इस दफा मैं 2/3 मेजोरिटी के बगैर जब कानून साज असेंबली के अंदर मैं कोई चीज बिल ही पास नहीं कर सकता, तो मेरे हुक्मरान होने का फायदा नहीं। हाँ। सो इमरान जो नवाज शरीफ बनेंगे तो किसी वक्त भी कहां से किसका कारपेट, अच्छा हम रंगों का कारपेट कर लें, एक एमक्यूएम का कारपेट है, वो जब दिल चाहे खींच देंगे। इसी तरीके से बाप पार्टी का अलग कारपेट है, जहांगीर तरीन और अलीम खान का एक कारपेट हो गया, और इसी तरीके से खटक साहब का अलग कारपेट है, नहीं, ये जब चाहेंगे खाली ये खींच तख्ते हैं जो नीचे से खींचे जा सकते हैं, इनके साथ वो हैंडल खींचे जा लगा। सकते। हाँ। बिल्कुल। तो ये तो अब वो जो वो टर्म यूज होती है चिल्लर कलेक्ट करके, तो ये हुकूमत बनाएंगे, ये अपनी 10 इधर हाँ से जी। ले लिए, 20 इधर से ले लिए, ऐसे करके तो हमें 200 पूरे टेक्निकली कर लिए। पीपल्स पार्टी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होने जा रही है, लेकिन एक बड़ा फायदा जो होगा वो तारीखी तौर के ऊपर इस पूरे टेन्योर में, पता नहीं नवाज शरीफ का टेन्योर 6 महीने रहता है, साल रहता है, लेकिन ही दिस पार्टी विल इमर्ज एज अ प्योर डेमोक्रेटिक पार्टी, जहां तक तो इनका स्ट्रक्चर बढ़ेगा। वैसे अगर ऐसा होता है तो ये तो पाकिस्तान का फायदा है कि एक ऐसी देखिए, एक लेकिन आपने एक और पार्टी सवाल किया था हमारी सर, मुल्क का बड़ा आपने एसेट है। आप नहीं, आपने एक और सवाल किया था। लाडले ने आने से पहले एक तो बाप पार्टी जिस तरह उनको दे दी, लेकिन देने वालों ने इस दफा बाप पार्टी को नवाज शरीफ के साथ जम नहीं होने दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इमरान खान का उनका उनकी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जब तक इमरान खान को जेल में नहीं डालेंगे और उसकी पार्टी को बिल्कुल मैदान से आउट नहीं करेंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड तो बड़ी दूर की बात है। हम्म। देखें, जरदारी साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, वो जलसा कर रहे हैं, मिट्टी के अंदर जलसा किया, जो उन्होंने जुमले बोलने थे बोले, और उनका बयानिया उनको दे दिया गया। यानी तो यानी ऑपोजिशन ये पीपल्स समझ, पार्टी को, तो पीपल्स पार्टी को ये जो सवाल है कि पीपल्स पार्टी देखिए को सर, पीपल्स प्लेइंग पार्टी, फील्ड मिल रही है नहीं मिल रही है, तो वो आपने कह दिया कि हाँ वो तो मिल रही है। तो और नहीं अच्छा, पीपल्स पार्टी इस टाइम पर नहीं, अभी हम नताइज पहले बना लेते हैं। ये ओके, समझ लीजिए कि हुक्मरान जो जो वजीर आजम होगा वो नून का होगा। हो गया, ठीक ठीक है। है, ऑपोजिशन के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी खड़े हैं, ठीक हो गया जी। और उनके पास बड़ा क्लियर कट जो है वो बयानिया आ गया कि ये सिलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड हैं। अब पूरे ऐवान के अंदर, पूरी असेंबली के अंदर एक ही नारा गूंजेगा, कौन आया, कौन आया, सिलेक्टेड आया, सिलेक्टेड आया। चलिए, ये तो खैर असेंबली के बाद की बात हो गई। ये इंतखाबी मुहिम जो है उसमें पीपल्स पार्टी का इस वक्त क्या, ये रोटी कपड़ा मकान का नारा और ये सिलेक्टेड का नारा, ये यहाँ पे भी चलाते रहेंगे ये इस दौरान में भी, ये इंतखाबी मुहिम में भी? सर वो तो काफी अरसे से चलता रहा, उसका जो है वो काफी उसकी एसेंस खत्म हो चुकी है, उसके अंदर जो ग्राउंड्स हैं वो भी खत्म हो चुके हैं। मामला सारा का सारा अब इलेक्टेबल्स पे आ गया। हम्म। अब जिसके पास कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्टेबल्स मजबूत हैं, जैसे पंजाब में आप अगर कैलकुलेट कर लें तो पीपल्स पार्टी के मुश्किल से 2 या 3 मिलेंगे। अच्छा, दो सवाल हैं आखिरी, उन्हें जोड़ के कर लें या एक एक करके कर लेते हैं। अब जैसे फरमाएं। सवाल ये है कि क्या माइनस इमरान खान ये असेंबली सस्टेन कर जाएगी फॉर वट एवर पीरियड? और दूसरा सवाल ये है, ये इस गुफ्तगू से रिलेटेड जो अभी आपने की, कि ये जो सारी सूरत हाल है, क्या होने वाला है, कैसी असेंबली बनने वाली है और वहां पे क्या माहौल होगा, नवाज शरीफ साहब को इसका इल्म होगा ना? तो क्या वो ऐसा वजीर आजम बनने और ऐसी हुकूमत बनाने के लिए राजी हैं? इन्होंने क्या किया कि इस वक्त अपने बयानिए के अंदर, एक तो वो सिलेक्टेड अपने आप को खुद बना चुके, उन्होंने ठीक। जनरल बाजवा का नाम लेना बंद कर दिया, लेकिन अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए जनरल फैज को जो है उनके ऊपर क्रिटिसिज्म को अपना कंटिन्यू करने की कोशिश की है। ठीक। आपको ये भी याद होगा कि सेनेट में जो इसहाक डार ने कहा कि किसने कहा था कि काबुल में तालिबान को एंगेज करें, यानी ये बहुत सख्त तकरीर है, आप जरा गौर कीजिएगा इसके ऊपर। हम्म। और हम्म। इसके ऊपर सोचना होगा हमारे मोतबर इदारों को कि हम किसके हाथों में बाग देने वाले हैं, और वो तकरीर क्या करने वाले हैं। वो कह रहे हैं किसने कहा था कि सख्त दहशतगर्द जो जेल में थे इन्हें छोड़ें। हम्म। 2-4 अफराद को कौम की तकदीर से घिनौनी साजिश करने की किसने इजाजत दी थी? 2-4 अफराद। अब ये देख लें कि कहां पे वो इशारे कर रहे हैं। और कहा कि किसने काबुल में फोटो सेशन करवाए, जाहिर है इनका इशारा किसकी तरफ था? आपको याद है वो चेयर्स की एक फोटो आई थी जनरल फैज हमीद की, तो सारा टारगेट किसकी तरफ है?
दहशतगर्दों को, तालिबान को दोबारा से एंगेज करने की ये सारी बातें किसने की? इधर क्या कर रहे हैं कि इधर वो सिलेक्टेड होने जा रहे हैं, इधर से इसहाक डार से अपना एक और बयानिया जो है, ताकि वो जो उनको लगता है, जो मैंने आपको पहले बताया कि नवाज शरीफ 2 महीने नहीं गुजार सकता और तीसरे महीने जो है इनका फौज के साथ जबरदस्त फड्डा होगा। ठीक। सो पाकिस्तान के लिए जो है ये सिचुएशन बड़ी खतरनाक और सख्त है। अब ये सवाल आपका ये है कि माइनस इमरान खान जो है वो कंपनी चल सकेगी? एग्जैक्टली, यही बात है ना। यस, जो भी कंपनी बनेगी ये कॉम्प्रोमाइज हो, पहली बात। ठीक है। वैसे ही जैसे तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी या फिर पीडीएम की हुकूमत थी, तो नवाज शरीफ को भी कोई 2/3 मेजोरिटी मिलती तो नजर आ नहीं रही। तो जब 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलती तो इसके बाद सवाए नवाज शरीफ के पास फ्रस्ट्रेशन के कुछ नहीं है। तो वो इमरान खान ने तो कुछ भी नहीं किया फ्रस्ट्रेशन में। अब जो होने वाला है वो नवाज शरीफ से खुदा ना खास्ता बहुत ज्यादा जो है वो गड़बड़ की तरफ मुझे नजर आ रहा है। मुझे तो आने वाला से मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ पाकिस्तान के डिसीजन मेकर और थिंक टैंक्स के साथ, और जो इसके तकदीर का फैसला करने वाले हैं, कि उनको फौरी तौर पर जो है वो यानी नवाज शरीफ की बी टीम काकड़ साहब और खास तौर पे नवाज शरीफ साहब के ऊपर बहुत गौर करना पड़ेगा। इमरान खान इतना ज्यादा नुकसानदेह नहीं हुए जितना नुकसानदेह इमरान नवाज शरीफ दोबारा हो।